हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर। यानी कल हम बात कर चुके थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन पे बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को मैं जाने से पहले, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में जाने से पहले एक चीज कल ही की मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि क्योंकि यहां पे भी हेल्पफुल है। हमने देखा था द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, है ना। किसी रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, माना अभिक्रिया भी लिख देते हैं। अभिक्रिया थी a प्लस बी इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है बुक इस उसमें जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी प्रोडक्ट बन गया था। इस रिएक्शन के लिए जो रेट था, इस रिएक्शन के लिए रेट जो था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई था। ठीक है, और माना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है और इससे डिफर भी, मतलब इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एक्स और वाई ए और बी के इक्वल होंगी, लेकिन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये वैल्यूज से अलग हो सकती हैं। तो इन्हीं से हम अभिक्रिया का क्या निकाल लेते, ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो याद रख लेना, किसी अभिक्रिया का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की जो कोटि होती है, वो कोटि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे डिपेंड करती है। यानी अभिक्रिया को देख के आप बता नहीं सकते उसकी कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि को निकालने के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तो जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है, उन पावर्स को हम जोड़ देंगे और अभिक्रिया का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी ऑर्डर पे डिपेंड करता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, हर यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी। तो किसी अभिक्रिया का जो ऑर्डर है उसके लिए हमें रेट मतलब रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें केवल क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स को जोड़ देना है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसी हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, के की यूनिट निकाल लेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी उसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यानी उसका वेग व्यंजक हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी रिएक्टेंट की पावर जीरो। हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ आर किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यानी यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, रिएक्शन रेट की यूनिट ही के की यूनिट होगी। तो बराबर क्या होता है, हमें, क्योंकि मैं पहले पिछली वीडियो में देख लेना, मैं बता चुका हूं, वैसे भी आप लोगों को अब पता क्लियर हो गया होगा। रेट की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, सॉरी
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, उसकी यूनिट, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी ये होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। ठीक है, के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1, किसी की पावर नहीं लिखी है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, 1 है। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 होगी, तो यहाँ पे के की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है ना, जो मैंने ऐसे लिख दिया, मोल प्रति लीटर सेकेंड। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, बट्टे नीचे मैंने कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दी, मोल पर लीटर, तो पर लीटर का लीटर ऊपर चले गया। ठीक है, यानी मोल प्रति लीटर तो हमने यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड लिख ली रेट की यूनिट, और नीचे कंसंट्रेशन की यूनिट लिख ली मोल, यानी ये ऐसा होता है ना मोल पर लीटर, लेकिन ये लीटर ऊपर चले गया, लीटर हो गया, मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, इसकी यूनिट होगी प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद रख लेना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति सेकंड, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल पर लीटर सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आप रटने की भी जरूरत नहीं है, खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना समझोगे उतना ज्यादा बेटर है रटने की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ना सॉरी जीरो तो कर लिया हमने, जीरो कर लिया, फर्स्ट कर दिया, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा ये देखते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट एक्सप्रेशन इज रेट प्रोपोर्शनल, ना रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर कितना 2। यहाँ पे एक ही अभिकारक है, उसी अभिकारक की जो कोटि होगी वही उसी अभिकारक की जो घातांक होंगे या इसकी पावर होगी वही कोटि होगी, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उससे पहले जीरो था तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, यहाँ पे पावर उससे पहले वाले में 1 थी तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यहाँ पे पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू रेट बाई आर का कंसंट्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो K की यूनिट जो होगी, यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर, याद रख लेना यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कर लेता हूं ना, यूनिट ऑफ रेट बाई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, तो K की यूनिट बराबर यूनिट ऑफ रेट जो है वो होता है मोल पर लीटर सेकेंड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चले जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो चलो समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, यही तो हुआ मोल पर लीटर का स्क्वायर। मोल पर लीटर का स्क्वायर का मतलब मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर इज इक्वल टू मोल पर लीटर का स्क्वायर। लीटर से लीटर कटा, मोल से मोल कटा, ऊपर क्या बचा लीटर, नीचे क्या बचा मोल बचा, ऊपर लीटर बचा, नीचे मोल बचा और सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं इसको मोल इनवर्स, मोल इनवर्स है ना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका यूनिट आ गई, देखिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या लीटर प्रति मोल सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का मात्रक है। तो देखिए ये तो मैंने जनरली आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकती है, 1/2, 2/3, 3/4, तो या 3/2, तो वहां पे भी सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके कोर्स में है, ये रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये आपके एग्जाम में भी आता है। इसकी हेल्प से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के का समाकलित वेग समीकरण, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, समाकलित वेग समीकरण। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब हुआ समाकलित वेग समीकरण फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो का मतलब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण की हम बात करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ज्यादातर उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होने वाली क्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने कह दिया अमोनिया है, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का विघटन होता है, बन जाता है N2+3H2। ये विघटन जो होता है उच्च ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। कितना भी अमोनिया ले लो, वैसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, संपन्न नहीं होगी जब तक कि प्लेटिनम उत्प्रेरक हो नहीं। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया अभिकारक यानी अमोनिया की मात्रा पर निर्भर न करके प्लेटिनम पर निर्भर करता है, प्लेटिनम यानी उत्प्रेरक पर। ऐसे एक रिएक्शन है H2+Cl2 = HCl बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी यूवी लिख दिया मैंने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो ये अभिक्रिया भी शून्य कोटि की अभिक्रिया, कितना हाइड्रोजन और क्लोरीन मिक्स कर लो आपस में मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनाएंगे जब तक कि उसमें सूर्य का प्रकाश न पड़े। तो ज्यादातर याद रख लेना, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड न करके कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा या आउटर जो रिसोर्सेज है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे शून्य, जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए कैसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए माना कोई अभिक्रिया की बात करते हैं, क्या पता जगह कम पड़े तो लाइन खींच ली। माना एक अभिक्रिया है R = P, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। माना R = P एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का वेग जो है, अभिकारक के टर्म में अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा बताओ, K, यानी वेग, इसके लिए वेग व्यंजक क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा पहले बता लेते हैं क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, व्हेन T = 0, जब समय जीरो, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, इसका प्रारंभिक सांद्रण यानी कंसंट्रेशन था R0। आफ्टर टाइम T द कंसंट्रेशन डिक्रीज टू बिकम कंसंट्रेशन ऑफ R। T समय बाद अभिकारक की सांद्रता R हो जा रही है और प्रारंभिक सांद्रण या सांद्रता कितनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट जो होगा, रेट = K, इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लगाएंगे K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो रेट की बात, इंस्टेंट रेट, T टाइम पर इंस्टेंट रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रेट -D आ जाएगा, -D
कंसंट्रेशन ऑफ आर इंस्टेंट टाइम पे, कंसंट्रेशन ऑफ आर बट्टे डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0। ठीक हो गया। वी नो दैट हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है इकाई। किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान इकाई होता है। ये केमिस्ट्री ना कह के ये कौन कहता है, मैथमेटिक्स कहता है। ठीक है, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, इकाई होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बट्टे डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू के। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इस डी टी को इधर ले जाते हैं, यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी। आ गया। अब क्या करें फिर भाई, अब करते हैं माइनस साइन उधर को ले जाओ उस साइड, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, माइनस के डी टी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर का समाकलन करने पर, ठीक है, इसका समाकलन करो तो क्या हो जाएगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस के, कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन के को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, इसका समाकलन अगर हम करते हैं, अब बायोलॉजी वालों को ये वाला स्टेप थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने पर आता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, इसका समाकलन करने पर आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, यानी समाकलन अगर इसका किया तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, जहां आई एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ठीक है, जहां आई एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे जहां पे आई एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहेंगे। अब यहाँ पे इधर देखिए, जब टाइम 0 था, व्हेन t इज इक्वल टू 0, एट द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट होगा। यानी जब समय 0 था तो अभिकारक का सांद्रण जो होगा उसका प्रारंभिक सांद्रण होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, यानी when time t is equal to 0, that at that time concentration of r is equal to concentration of r naught. Putting these values on equation number 2, ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में ये मान रखने पर, ये मान का मतलब t इज इक्वल टू 0 है तो r बराबर कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट रखने पर, यानी t का मान 0 रखोगे और r के बदले r नॉट रख दो, क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ आर के बदले तो हमने आर नॉट रख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी के बदले 0 प्लस आई। ठीक है, ये पूरी वैल्यू की 0 से गुणा होगी तो 0 होगी, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, आई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई। अब इस आई का मान पुनः समीकरण नंबर 2 में रख लो, आई के बदले आर नॉट रख लोगे, इस इक्वेशन में रखो तो इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के बदले, यानी
हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, i इज इक्वल टू आर नॉट होता है, तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर i के बदले हम क्या रख लेंगे, आर नॉट माइनस के टी प्लस आर नॉट। के टी को इस साइड शिफ्ट करो, के टी को इस साइड शिफ्ट करो तो चलो 2 स्टेप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, समझ में तो आ जाएगा। प्लस के टी लिख सकते हैं ऐसा, कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस का के टी साइड आके प्लस का के टी हो जाएगा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ठीक है, अब के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो के टी बराबर ये आर जो है, हालांकि इसी स्टेप में आप डायरेक्टली कर सकते थे, अब तो आप 12th में पहुंच गए, ये इधर से उधर ले जाना, प्लस का माइनस करना सब आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैंने सहूलियत के हिसाब से मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, समझ में आ जाए। के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर हुआ, देन के इज इक्वल टू concentration of R naught minus concentration of R divided by T. By this equation we can determine the rate constant for zero order reaction. This is known as integrated rate equation for zero order reaction. इसे कहते हैं, यानी इक्वेशन नंबर जितना भी आया, 4 आया 5 आया, देख लो, ये जो कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाएगा, और इसकी सहायता से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इनिशियल कांस्टेंट ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नॉट, ये है टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन है वो आर है, कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर यानी ये माना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट है, ऐसा ग्राफ आता है जिसका निगेटिव स्लोप जो है वो के की वैल्यू बताएगा, के इज इक्वल टू निगेटिव ऋणात्मक जो ढाल है, स्लोप ऋणात्मक जो ढाल है वो के की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप इस तरह से, बहुत इजी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।